आप सभी का एक बार फिर से नमस्कार। देखिए, हम लोग अब पढ़ेंगे कि जो 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना। तो 12th का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे सबसे पहले हर एक एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन देखूंगा और उसके बाद फिर हम लोग उसके थ्योरी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फोर्स बिटवीन to a small charge sphere having the charges of 2 into 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 7 कूलम। पहला जो चार्ज है उसका देखिए यहाँ पे दिया है वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 वैल्यू, और दूसरा है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है। और ये कहाँ पे प्लेस किया गया है तो 30 सेंटीमीटर में। तो हम लोग जानते हैं कि जो एस आई यूनिट है वो आपका एस आई यूनिट है। तो चार्ज देखिए, दो चार्ज ले लिए, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। Q1 का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 लिख दिए, Q2 का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 लिख दिए। R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग को एस आई यूनिट में जो लेंथ का यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भागा दे दिए, तो R इज इक्वल टू 0.3 मीटर आ गया। अब देखिए, जो हमारे पास दो चार्ज दिया रहता है तो उसके बीच का जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। आर होता है जो डिस्टेंस होता है और Q1 Q2 क्या होता है, चार्ज का वैल्यू होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि 1/4πε0 इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमारे पास, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे वैल्यू रख देंगे कि हम लोग 1/4πε0 की जगह पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रख दिए, और 2 पहला चार्ज जो था वो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है तो वो रख दिए। दूसरा चार्ज है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 रख दिए। उसके बाद जो वैल्यू निकाल के यहाँ से R इज इक्वल टू आया था 0.3 मीटर, तो वो रख दिए यहाँ पे, स्क्वायर कर दिए। तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 9 है जो 9 से कट जाएगा, इसको हम लोग ओपन कर दिए थे तो 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया। तो 9 से कट गया। उसके बाद देखिए जो हमारे पास क्या होता है, अगर पावर जब हमारे पास बेस सेम होता है और पावर अलग होता है तो ऐड कर देते हैं। तो 9 यहाँ पे -14 है तो बाहर आ गया, -5 आ गया। और डिन्यूमरेटर में जो है हमारे पास 10 टू द पावर -2 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन आ जाएगा। ये जो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में, वो रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव क्यों होगा, क्योंकि दोनों चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अगर लाइक चार्ज होता है, दोनों चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा तो उसको लाइक चार्ज बोलते हैं, और लाइक चार्ज जब रहता है तो उसके बीच का जो फोर्स होगा वो रिपल्सन होगा। थैंक यू।